हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के जादू के बारे में। गाइस, ये जादू जिसको समझ में आ गया उसके पास पैसा ही पैसा होगा। सो गाइस, शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे लोग क्या है लाखों रुपए क्या करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, किस तरीके से मार्केट में लोग इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले जाते हैं और बिग अपॉर्चुनिटी को देखकर एक अच्छा पैसा बनाना शेयर मार्केट के द्वारा बिल्कुल पॉसिबल है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट का क्या जादू होता है, किस तरीके से ये काम करता है। गाइस, आपने बहुत बड़े इन्वेस्टर का तो नाम सुना ही होगा, वॉरेन बफेट। गाइस, उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति कर रखी है जो आप जानते होंगे और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। सो गाइस, आपको जानना है कि भाई शेयर मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि आपका जो पैसा है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो गाइस, ये तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है और उसके द्वारा आप क्या है एक स्टॉक को क्या है बाई एंड सेल कर सकते हैं। एंड गाइस, उसके अलावा म्यूचुअल फंड के बारे में भी आपने सुना होगा। सो गाइस, हम बात करते हैं कि भाई पैसा कैसे बढ़ता है, तो मैं आपको एक बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा, फिर हम समझेंगे भाई पैसा कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। क्योंकि हर चीज़ की दो साइड होती हैं, एक पॉजिटिव साइड और दूसरी नेगेटिव साइड। तो आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों समझना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पॉजिटिव साइड की अगर हम आपसे बात करें तो आपको देखिए समझना होगा। देखिए, अगर हम बात करें रिलायंस कंपनी की, अगर हम बात करें आपसे रिलायंस कंपनी की, तो देखिए अगर हम बात करें 2002 की, 2002 में रिलायंस का शेयर लगभग 53 के अबाउट था, मतलब ₹53 के अबाउट रिलायंस का क्या है शेयर था। अगर हम आपसे बात करते हैं 2021 की, तो इस समय जो शेयर मार्केट में इसका प्राइस है वो है आपका ₹2400, मतलब 2021 में इसका प्राइस 2400 के नियर अबाउट है। इसका देखिए क्या मतलब है वो समझिए ध्यान से। देखिए, जिस व्यक्ति ने रिलायंस का एक शेयर लिया था सिर्फ 53 रुपए का, उसका आज हो गया है 2400 रुपये, मतलब 53 रुपये 2400 रुपये क्या है बन चुके हैं सिर्फ एक शेयर को लेने के बाद। यदि सपोज करिए कोई व्यक्ति अगर 53 रुपये की जगह 530 रुपये के शेयर लेता तो फिर क्या होता, इसकी वैल्यू हो जाती 24,000, मतलब 530 रुपये 24,000 में कन्वर्ट हो जाता। और इसी जगह अगर वो व्यक्ति 5300 रुपये इन्वेस्ट करता 2002 में, तो फिर उसका आज रुपये हो जाता 2,40,000। तो आप सोच लीजिए, केवल 5300 रुपये आपका 2,40,000 रुपये बन जाता है, 2.4 लाख। तो आप खुद सोच के देखिए, इतना पैसा एकदम से क्या बढ़ सकता है। आप बैंक में डालिए, फिर देखिए क्या रिटर्न आते हैं, और आप यहाँ लगा के देखिए कितने रिटर्न आते हैं। बट डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ पर कि भाई कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है। अब आप खुद सोच के देखिए कि भाई मैंने आपसे कहा 5300, तो भाई देखो 5300 आप यहाँ लिखोगे, इतना रुपये आपने अगर 2002 में लगाया था, तो अब आप देखिए वैल्यू कितनी हो रही है 24,000, मतलब 2,40,000, मतलब 2.4 लाख। ये रुपये आज 2021 में आपकी आ रही है। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये आप रिलायंस का डेटा चेक कर सकते हैं, गूगल पे डाल के आप डाल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस, तो आपको ग्राफ आएगा। मैक्स ईयर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखाई देगा, और जो वैल्यूज है 2002 में नियर अबाउट 53 आएगी और 2021 में 2400 के नियर अबाउट आएगी। अब देखिए पैसा इस तरीके से बढ़ता है। तो ये तो बात हुई बढ़ने की। इसी तरीके से एक शेयर मैं आपको बताना चाहूंगा यस बैंक का। भाई यस बैंक का शेयर क्या है, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर यस बैंक का शेयर अचानक से नीचे जाना शुरू किया और वो नीचे चलाते ही गया, मतलब शेयर बिल्कुल नीचे आता गया और इसका जो शेयर लगभग 500 रुपये के आसपास आ गया था यस बैंक का। और आज की डेट में वो शेयर मात्र 12 से 13 रुपये में ट्रेड क्या है कर रहा है। ये है आपकी 400 रुपये से लेके 12-13 रुपये की कहानी, मतलब यस बैंक का शेयर समझ लो 400 रुपये का था
और वो आपका 12-13 रुपए पे क्या है लास्ट ईयर आ गया था। तो अब आप खुद सोच के देखो कि भाई एक कंपनी में कैसे पैसा बढ़ रहा है, एक कंपनी में कैसे पैसा डूब रहा है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ये भाई मैंने आपको रिलायंस का बताया और ये मैंने आपको यस बैंक का बताया। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। देखिए अगर विदाउट नॉलेज इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉस के चांसेस बनेंगे और समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर आपको नॉलेज नहीं है तो विदाउट नॉलेज आपका कुछ नहीं हो सकता। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको नॉलेज होगी तो आप पैसे को बढ़ा पाएंगे। और इसीलिए लिखा है शेयर मार्केट का जादू जिसको समझ में आ गया उसके पास पैसा ही पैसा होगा। तो भाई पैसा ही पैसा होने के लिए थोड़ा समझना पड़ता है चीज़ों को। भाई जितना नॉलेज गेन कर लोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट करेगा। अब देखो कुछ चीज़ों को आपको समझना है। देखिए क्या समझना है, पहली चीज़ तो है फंडामेंटल्स। कंपनी का फंडामेंटल्स देखना है कि भाई कंपनी क्या करती है, कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी फ्यूचर में क्या क्या प्लान लाने वाली है। मतलब कंपनी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि भाई कंपनी क्या करती है, क्या करेगी, क्या उसका प्लान है, क्या उसका विजन है। ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस कि भाई चार्ट देखिए, भाई चार्ट में क्या आपके संकेत मिल रहे हैं। चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। देखिए अप ट्रेंड का मतलब होता है कि इस तरीके से, ये देखिए जो चार्ट आप देख रहे हैं ये क्या अप ट्रेंड में, मतलब ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ग्राफ उल्टा आता है। मतलब जैसे अगर हम ग्राफ अगर आपसे बनाएं तो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ओवरऑल इस तरीके से नीचे जाता जाएगा। मतलब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, ग्राफ क्या है, नीचे की तरफ जाता जाएगा, जाता जाएगा। तो आपको देखना है कि भाई जिस शेयर में आप पैसा लगा रहे हैं उसका क्या रिजल्ट रहा है, पास्ट कैसा रहा है, वो अप ट्रेंड में मूव किया है कि वो डाउन ट्रेंड में मूव किया है, और आने वाले समय में उस बिजनेस की वास्तव में कोई डिमांड होगी कि नहीं होगी। अब देखिए आपको पता है कि भाई जो टीवी है आज की डेट में लोगों के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और टीवी को देखना लोगों ने क्या है, बंद कर दिया है। अब आप जितनी टीवी कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइस आज की डेट में आप चेक करिए तो भाई वो डाउन ट्रेंड में जा चुके हैं, उनके शेयर की वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में टीवी बहुत कम लोग देखना चाहते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि इन फ्यूचर जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उस कंपनी आगे उसकी डिमांड रहेगी या डिमांड कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर मार्केट में उसका प्राइस डाउन ट्रेंड में आने लगेगा, डाउन करने लगेगा, और अगर प्राइस डाउन करने लगेगा तो आपका पैसा भी कम होना क्या शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको समझना होगा कि अप ट्रेंड मूवमेंट है या डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। जब तक आप मूवमेंट को चेक नहीं करेंगे तब तक पैसा आपका नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए कोशिश ये करें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनका जो ग्राफ है वो अप ट्रेंड में जाए, मतलब उनमें ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि वो डाउन ट्रेंड में जाती जा रही हैं, उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है। और जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू बहुत कम है और उन पर सिर्फ आप रिस्क ले रहे हैं, तो भाई रिस्क पूरी तरीके से ना लें, क्योंकि उसमें आपका जो पैसा है वो डूब सकता है। उतना ही रिस्क लें जितना आप क्या है झेल सकते हो। अगर आपने ज़्यादा रिस्क लिया, आपने सोचा कि भाई ये शेयर अचानक से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हम भी कुछ दिन के लिए पैसा लगा दें और फिर हमारा पैसा ही बढ़ जाएगा, तो भाई ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई ऐसा हो। कई बार क्या होता है, शुरुआत में शेयर बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, फिर अचानक से गिरना शुरू होता है। अचानक से गिरना शुरू होता है तो फिर पैसा क्या डूबना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको समझना होगा सारी चीज़ों के, पेनी स्टॉक क्या है, आपके फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए भाई पैसा कब मार्केट में कितना लगाना है, किस तरीके से पैसे को अरेंज करना है, पोर्टफोलियो अपना कैसे बनाना है। अब देखिए आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि भाई जो आप पैसा लगा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं। अब देखिए नॉर्मली अगर आप 1 साल की बात करते हैं तो भाई आपका शॉर्ट टर्म होता है। अगर आप 10 साल के नियर अबाउट की बात करते हैं तो भाई लॉन्ग टर्म होता है। देखिए 1 साल के बाद भी आप लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म असली वही कहा जाता है भाई जिसमें आप 10 साल 20 साल का टारगेट, एक विजन लेके चलें। अब देखिए आप खुद सोच के देखिए, जिसने 2002 में पैसा लगाया रहा होगा, जो व्यक्ति 2002 से 2021 तक जिसने पैसा लगा रखा होगा, उसका पैसा देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब उसका सिर्फ 5300 रुपये
2.4 लाख बन गया, और जिसने बीच में निकाल लिया होगा तो भैया उसका पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको टारगेट भी बनाना है और ऐसे कंपनीज में पैसा लगाना है जिनकी ग्रोथ हो, जिनमें ग्रोथ मिल सके, जिनमें एक टाइम के अकॉर्डिंग ग्रोथ मिले। जब तक देखिए ग्रोथ नहीं होगी कंपनी में तब तक पैसा नहीं बढ़ रहा है। कुछ कंपनीज क्या होती हैं, आप देखेंगे 3-3 साल कंपनियां करती हैं, जितने प्राइस पे उनका शेयर था वो वही प्राइस पे रहती है, उनमें ना ग्रोथ होती है, वो उसी तरीके से मामूली गति से चलते रहते हैं। जैसे मालगाड़ी नहीं होती है, एक अपनी स्पीड से चलती रहती है। तो भाई आपको सोचना है कि मालगाड़ी में जाना है या फिर शताब्दी में जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई शताब्दी में हर कोई जाना चाहता है। तो बस वही चीज़ आप देखिए, अच्छे शेयर्स लें, भले ही कम लें, वैल्यू पे ना जाए। जो शेयर महंगे होते हैं उनकी महंगाई क्यों हुई शेयर की, उनका सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी कंपनी की ग्रोथ हुई, इसलिए उनके शेयर क्या है महंगे हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखिए ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है, उसके टारगेट को समझते हुए आप क्या है इन्वेस्ट करें और उसी के अकॉर्डिंग क्या है काम करें। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।